वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। वो है जो 2-3 दिन से चल रहा है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने कहा कि आत्मनिर्भर होना है। हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा। सदियों से हमारे एक मुहावरा, एक इडियम चलता है, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। इस आत्मनिर्भर होने पे जो पूरा इंडिया इस समय बोल रहा है कि चाइना चाइना चाइना, कुछ और नहीं, बॉयकॉट करो चाइना को, चाइना की हर एक चीज़ को ना बोलो। आज का मेरा सब्जेक्ट जो है वो है, क्या हम एक्चुअली चाइना को मना कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? सोचिए। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़े से पॉइंट्स बनाए हैं। लेट्स सी कि अगर आपको वो समझ आए मेरी लॉजिक के साथ क्या चलेगा। इस समय चाइना से ही हमें कोरोना मिला, जो 99% करेक्ट बताया जाता है मीडिया में, वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, WHO माने या ना माने। और इससे गुस्से में आके हम सब कह रहे हैं कि लेट्स बॉयकॉट चाइना, चाइना से हर आई हुई चीज़ को हमें नकारना होगा। पे हम कहते हैं कोई भी चीज़ हो जो मेड इन चाइना है हमें नहीं खरीदनी, हमें मेड इन इंडिया पे भरोसा ज़्यादा करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? हम समझते हैं कि अगर हम चाइनीज़ लड़ियाँ ना लेंगे दिवाली पे तो चाइना की पीठ टूट जाएगी। अगर हम चाइनीज़ डोर नहीं खरीदेंगे तो चाइना कंगाल हो जाएगा। अगर हम टिकटॉक नहीं यूज़ करेंगे तो चाइना को बहुत नुकसान होगा। वी आर सो अनअवेयर कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारी सोच ही नहीं वहाँ पहुँच रही जहाँ तक चाइना पहुँच चुका हुआ है। इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में जहाँ चाइना अपनी पकड़ बना चुका है, अपने पैर पसार चुका है, अपने मतलब हमें पूरी मुट्ठी में ले चुका हुआ है, हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, जिस फ़ोन पे हम कह रहे हैं कि बॉयकॉट चाइना, वो फ़ोन मोस्ट प्रोबेबली मेड इन चाइना ही है। ठीक है, जिस माध्यम से हम ये सब कुछ अपने समाज तक पहुंचाते हैं, उस माध्यम को यूज़ कैसे किया जाता है, उसकी सारी मशीनरी चाइनीज़ होगी पक्का। पिछले कुछ सालों में इंडिया में चाइना ने इतना शिकंजा अपना कस लिया है कि बहुत मुश्किल है इससे निकलना, ऑलमोस्ट नामुमकिन, इम्पॉसिबल। मैंने 2-3 आइटमें लिखी हैं, 2-3 नहीं 4-5 आइटमें लिखी हैं। रीज़न एक है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे इंडिया ने चाइना का साथ नहीं दिया। हमने वो इनिशिएटिव पे साइन नहीं किया इंडिया ने, कि इंडिया नहीं चाहता कि किसी भी तरह का डायरेक्ट कांटेक्ट चाइना हमारे साथ रखे बाय रोड। उसके कारण चाइना ने और मीन्स यूज़ करके और तरीके यूज़ करके इंडिया में एंट्री ऑलमोस्ट कर ली है। हमें पता भी नहीं कि चाइना कहाँ कहाँ है हमारे इंडिया में। अब आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। चाइना इंडिया में आ चुका है वाया टेक्नोलॉजी, वाया बिजनेस, वाया इन्वेस्टिंग इन इंडियन बिजनेसेस, वाया इन्वेस्टिंग इन टेक स्टार्टअप्स। हमें पता भी नहीं कि जितने हम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं वो ऐप्स कहाँ से आए हैं। We never know, we have never wanted to know. ऑलमोस्ट $4 बिलियन चाइना ने
इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के टेक स्टार्टअप्स में। सोचो 4 बिलियन 400 करोड़ डॉलर, कहने की बात है, कोई मामूली बात नहीं है। इंडिया के जितने मेन ऐप्स हैं 60% में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। हम चाइना को कैसे बॉयकॉट करेंगे जब हम उनकी एक एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। कुछ कंपनीज मैं आपको गिनाता हूँ, आपने इनमें से कईयों के नाम सुने होंगे, कईयों के नाम नहीं सुने होंगे। सबसे पहले यह सबसे मशहूर है, वो है Alibaba.com। जैक मा जिसका फाउंडर है, जैक मा की ये कंपनी अलीबाबा। There is another company called ByteDance. There's another company called Tencent. फिर आती है हमारी Xiaomi जिनके Redmi फ़ोन्स हैं। फिर आती है Huawei। एक और कंपनी है that is called BBK Electronics। हम इस चीज़ को तो मानते हैं कि मैक्सिमम हमारे मोबाइल फ़ोन्स मेड इन चाइना है। मैक्सिमम ना सही, at least 90% of the mobile phones in the world are made in China। हम कहते हैं Oppo नहीं लेना, Vivo लेना है, Vivo नहीं लेना, Realme का लेना है, Realme नहीं लेना, OnePlus ही लेना है। ठीक है, इन चारों में समझ लो कंपटीशन हो गया और हम कहते हैं मैंने तो Oppo ले लिया, बाकी सारे एम ही हैं। हमको नहीं पता कि इन चारों को एक ही कंपनी बना रही है, दैट इज कॉल्ड BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या तरीका है? हम चाइना को कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं जबकि चाइना एक तरीके से इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा रख रहा है। चाइना की इतनी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, हम चाइना को कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं? क्या हम उनकी डोर नहीं लेंगे तो उनका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा? क्या उनकी दिवाली वाली लड़ियाँ नहीं लेंगे तो क्या उनकी कमर टूट जाएगी? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आजकल नया चल रहा है कि टिकटॉक ना यूज़ करो। कैसे टिकटॉक नहीं यूज़ करेंगे तो चाइना का नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होता। हम जहाँ फंसे हुए हैं चाइना के साथ, वो हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जैसे कबूतर आंखें बंद करके बैठता है। वो आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली अब मुझे नहीं देख रही, मगर बिल्ली सब कुछ देखती है। हम आमतौर पे चाइनीज़ चीज़ें नहीं खरीदेंगे, मेड इन चाइना सामान नहीं खरीदेंगे। ओके फाइन, ना खरीदो, क्या प्रॉब्लम है? चाइना कहीं और बेच देगा। मगर जहाँ चाइना ने अब पूरा शिकंजा कस लिया है, वो चीज़ें गिनाता हूँ आपको मैं भी, एक एक करके गिनाऊंगा। इंडिया में बायजूस कौन यूज़ करते हैं? जो पढ़ाई वाला ऐप है, बहुत जनता यूज़ करती है। बायजू हैज़ द मनी इन्वेस्टेड इन इट बाय चाइना। ओला कैब्स कौन यूज़ करता है ऐप? दैट इज़ चाइनीज़ ऐप। ड्रीम 11 गेम कौन खेलता है? दैट इज़ ऑल इन्वेस्टेड बाय चाइना। फ्लिपकार्ट में सारा चाइना का पैसा लगा है। गाना ऐप में सारा चाइना का पैसा लगा है। हाइक ऐप में सारा चाइना का पैसा लगा है। खाता बुक, MX प्लेयर, माईगेट, पॉकेट FM, स्विगी तो आजकल सब कुछ यूज़ कर रहे हैं ना, हर कोई यूज़ कर रहा है। इसमें चाइना का पैसा लगा है। उड़ान ऐप, सारी इन्वेस्टमेंट इसमें चाइना के टेंसेंट ग्रुप की है, पूरी की पूरी। इसके अलावा देयर इज़ अनदर कंपनी कॉल्ड Xiaomi जिसके Redmi फ़ोन्स हैं। ठीक है, इन्होंने भी इंडिया के इतने ऐप्स में पैसे लगाए हुए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते और हम बड़े मज़े से यूज़ करते हैं, जैसे हंगामा, ठीक है, रैपिडो, शेयर चैट, ओए रिक्शा, जेस्ट मनी। ये सारे के सारे ऐप्स में चाइना की इन्वेस्टमेंट है। हम कैसे कह दें कि बॉयकॉट चाइना? इसके बाद आता है हमारे पास अनदर ग्रुप ऑफ फ्रॉम चाइना, दैट इज़ अलीबाबा ग्रुप, जिसको वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो किस किस ऐप में हमारे इन्वेस्टमेंट कर चुका है और जो ऐप उसके अंडर चलते हैं, बिग बास्केट, शाहरुख खान जिसका एम्बेसडर है, उसको अलीबाबा सपोर्ट करता है। डेली हंट,
हीलिंग, पेटीएम इज सपोर्टेड बाय चाइना, एक्सप्रेस पीस जो ये कोरियर वाले हैं वो चाइना के हैं, स्नैपडील चाइनीज इन्वेस्टमेंट में चलता है, जोमेटो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे चलता है। किस को हम सपोर्ट करना बंद कर देंगे? कैसे हम चाइना को क्या बोलते हैं, कैसे हम चाइना को बॉयकॉट करें? इज देयर एनी वे? नो। इन सब के अलावा जो जो और कंपनीज और एप्स हैं जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं उनमें आते हैं पॉलिसी बाज़ार, मेक माई ट्रिप, उड़ान, पेटीएम, स्विगी, जोमेटो, बहुत मतलब हम जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे ऐप्स चाइना इन्वेस्टमेंट के ऊपर चल रहे हैं। मतलब चाइना एक एक पॉइंट तक बिल्कुल मतलब पिन पॉइंट करके हमारी ज़िंदगी में घुस चुका हुआ है। हम कैसे चाइना को बॉयकॉट करें? देयर इज़ नो वे। अभी तो नहीं है। हाँ, तब हो सकता है अगर इंडिया इनसे बेटर ऐप्स बना ले तो, ठीक है ना। इसके अलावा देयर इज़ नो वे। हम चाइनीज़ चीज़ें लेनी बंद कर सकते हैं, हम चाइनीज़ ऐप भी बंद कर देंगे यूज़ करने, बशर्ते इंडिया कुछ खुद बनाए, अच्छा बनाए, बेटर बनाए, सस्ता बनाए। जैसे मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड के मुकाबले पे इंडिया ने सस्ता अपना रुपए कार्ड बनाया, वैसे इन ऐप्स का अल्टरनेटिव निकले, क्यों नहीं इंडिया यूज़ करेगा? तब हम इंडिया में कहेंगे आत्मनिर्भर हो गए हैं, इंडिया आत्मनिर्भर हो गया है। अभी नहीं कह सकते। टेक्नोलॉजी में चाइना इंडिया में बैठा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी मार्केट चाइना के पास है। इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लास्टिक वगैरह वगैरह सब कुछ चाइना से बन रहा है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत लेट हैं। सब कुछ मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है ना, खुद पे इंडिपेंडेंट होना है। बाकी आप समझदार रहो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ जिसने पूरे इंडिया की यंग जनरेशन को, पूरे यूथ को अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, और वो है वो गेम जिसको सारे पबजी के नाम से जानते हैं। ये गेम बनी साउथ कोरिया में, मगर इसका सारा लाइसेंस वही अगेन चाइना की कंपनी टेंसेंट के पास है।